चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स। बस हमारा कॉपी आपको बंद करने पड़ेगी, अब आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपने लास्ट टाइम कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो आज के दिन आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन चलो समझते हैं। आज के दिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स और कराची बोर्ड की चैप्टर नंबर 20 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 17, 18, 19 को साइड पे करके डायरेक्ट चैप्टर 20 से स्टार्ट किया। ठीक है, चैप्टर 20 का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 20.4 सॉल्व कर रहे हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो पता ही है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वगैरह वगैरह, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसके अंदर दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ज़रूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा हो, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हम आज के दिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अल्फा एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और बीटा दूसरा रूट है। सही है। अब हमने आज के दिन कुछ खास करना नहीं है, हमने आज के दिन बस ये करना है कि हमने बहुत सारे फार्मूलाज बनाने, जितने हम फार्मूलाज बना सकते हो उतने हमने फार्मूलाज बनाने। ठीक है, जैसे कि बोले अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें एक्सप्रेस करना है इन फंक्शंस को, ये पहला फंक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा फंक्शन, ये जो फंक्शंस लिखे हुए इन फंक्शंस को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में। बात आई समझ में या ऊपर से चली गई? थोड़ी ऊपर से गई, मैं समझाता हूँ। देखिए, हमने ये मान लिया कि अल्फा और बीटा ये दो रूट्स हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के दो पिलर्स होते हैं ना, या बहुत सारे पिलर्स होते हैं, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो पिलर्स हैं अल्फा और बीटा। हमने क्या करना है कि ये जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को, जितने भी क्वेश्चंस किए मैंने, इन क्वेश्चंस को ऐसे फॉर्मूलाज बनाने कि उन फॉर्मूलाज में सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा आ रहा हो और अल्फा बीटा आ रहा हो, इसके अलावा कोई और चीज़ ना आ रहा हो उन फॉर्मूलाज के अंदर। सही, आप समझ में आई? यानी कि मैं आपको एक आध क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। हमने अज्यूम कर लेते हैं कि पार्ट 2 के अंदर किस चीज़ का फॉर्मूला बनाना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ आपको। अगर आप इसमें नॉर्मल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो नॉर्मल फॉर्मूला के अंदर आप ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्लास 9 में पढ़ा था, कुछ याद करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं क्लास 9 के अंदर। अगर यहाँ पे नॉर्मल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ए की जगह पे क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा तो आना ही चाहिए। तो यानी एक टर्म तो सही आ रही है, लेकिन अभी मसला देखो, मसला कहाँ होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा का स्क्वायर, उसके बाद माइनस अल्फा बीटा, और क्या लिखा हुआ है, प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ऐसा सच मसला नहीं है, लेकिन देखो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई हैं, इन टर्म से बचना है हमें। हमारे फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा के अलावा कोई तीसरी टर्म नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब आप समझ में आएगी? अब समझ में आया क्या बोला? अरे क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आया कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं कि हम क्या करेंगे। मुझे असल में क्वेश्चन को समझाना था, अदरवाइज मैं डायरेक्ट करवा रहा होता तो फिर आप बोलते सर यार ये आप कैसे करा, आपने तो रट्टा लगाया हुआ ये वो वगैरह वगैरह। तो आओ जरा समझते हैं, रट्टा नहीं लगाया हुआ, पहली मरतबा क्वेश्चन को सॉल्व करें, समझते हैं कि अंदर क्या मसला है। देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनाना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने वाला फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस ए प्लस बी का होल क्यूब किस चीज के बराबर होता है, सोचो। ए क्यूब प्लस अरीबा बोला, अरीबा 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 क्या बता, अरीबा प्लीज ये एक सेकंड, ये फॉर्मूला बताएगा। इन लोगों को फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, आपने वाला फॉर्मूला बताना है 3a स्क्वायर बी
3ab स्क्वायर, इतना सही था। अच्छा एक सेकंड रुके रुके, आपने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था जिस फॉर्मूला के अंदर a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी तीनों आ रहे थे एक साथ, वो कौन सा फॉर्मूला था वो भी बता के चले हैं। a प्लस बी प्लस a माइनस बी था, या इसके ऊपर कुछ था आपको याद होगा वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है 9 क्लास में पढ़े थे वाले फॉर्मूला, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। शाबाश, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत आला, सही है। अब आपको ये समझ में आया कि हमने फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें थोड़ा थोड़ा। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला को बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ना। अच्छा एक बात बता दूं, ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाला क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, जो कि गलत है। एक्चुअल क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि आंसर उसी के हिसाब से दिया हुआ है। सही। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, यहाँ पर आएगा a की जगह पे अल्फा और b की जगह पे बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। अब फॉर्मूला यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अब अपनी जगह पर रखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा क्यूब की जगह पे लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है दोनों से, और क्या कॉमन निकल रहा है, अल्फा भी कॉमन निकल रहा है दोनों में से, और क्या कॉमन निकल रहा है, बीटा भी कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे और क्या बच रहा है, अल्फा बच गया प्लस और क्या बच गया, बीटा, और क्या बचा यहाँ पे प्लस बीटा क्यूब। अब सोचो इसके आगे क्या होगा जब तक मैं आया। तो भाई अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगले स्टेप हम क्या करेंगे ज़रा समझते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अपनी जगह पर, और ये पूरी टर्म प्लस में है, इसको इधर लाके माइनस करवा देंगे, क्या हो जाएगा -3 अल्फा बीटा, और साथ में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इस जगह पे क्या बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमने यही करना था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला निकालना था, और देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने फॉर्मूला निकालना था किसकी फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में और अल्फा बीटा की फॉर्म में, सिर्फ इन फॉर्म्स में निकालना था, तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या लिख लूँगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बस यही करना था। आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हाथ में है तो गेम आपके हाथ में है, अदरवाइज आप 9 रन बना के आउट हो जाएंगे या 10 रन बना के आउट हो जाएंगे, जैसे बाबर आजम आउट हो जाएंगे। चलो, पाकिस्तान बहुत गंदा नहीं आ रहा, पाकिस्तान बहुत अच्छा खा रहा है। अब हम आखिरी बॉलों तक लेकर आ गए, जीतते हारा, हम टफ टाइम दिया हमने। चलो अब यहाँ पर जरा देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा और बीटा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस वाली टर्म को उधर उठा के फेंक दो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस 4 अल्फा बीटा को उधर लेकर आ दो तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा बन गया। हमने किस चीज़ का फॉर्मूला निकालना था, हमने फॉर्मूला निकालना था अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। क्लियर, समझ में आ गया ना। ऊपर ऑन सीन है, समझ ऑन सीन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे पार्ट 3 के अंदर लिखा हुआ है बेटा, अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स कैसे सॉल्व करें। अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स कैसे सॉल्व करें बताओ।
क्या हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला है, देखो अल्फा स्क्वायर की जगह पे सबसे पहले अल्फा स्क्वायर करेंगे, बीटा इनवर्स की जगह पे मैं लिख लूंगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। बीटा इनवर्स में ना नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में बीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा सर बताओ, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसके बाद एलसीएम ले सकते हैं अपन, एलसीएम तो ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला अल्फा मल्टीप्लाई होगा इस वाले अल्फा से, ये बीटा इस वाले बीटा से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो करो ना, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा अल्फा का क्यूब, और बीटा बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, बीटा का क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा या अल्फा बीटा, एक ही बात है। समझ आ गई बात? अब देखो आपने क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यहाँ निकाल लिया है। ओ सब कुछ वहीं उठा के पुट कर देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और साथ में अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई साहब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। नहीं समझ में आया? अरे यार ये वैल्यू उठा के पुट कर रहा हूँ यार ऊपर, इधर इधर, सही है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पर ये फॉर्मूला उठा के पुट कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड में क्या आएगा, बात समझ में आई है? नहीं आई ना? कसम कसम खाए थे, पक्की बात समझ आ गई? कसम बोले कसम खुदा की समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन में नींद आ गई, हालांकि ये तो पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में आसान चल रहा है। हाँ चलो ऐसा होता है तो आपको बेहतरीन, इसको मुश्किल क्वेश्चन देंगे। चलो यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे उसकी ये वैल्यू पुट करी थी, ऊपर इधर आ गई वैल्यू और नीचे डिवाइड में अल्फा बीटा, है ना? धोखा था धोखा। मैथ्स में हम 1 2 3 और काउंटिंग करते थे, वो टेबल्स पढ़ते थे। कौन कोर्स किसको? बेटा अभी तो तुम लोग अपने ऊपर दुख मनाओ, अभी तुम लोगों का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स आएगा वो तो और ही टफ आ रहा है, तबाही कोर्स है। अभी तो सेकंड ईयर का कोर्स और तबाही हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, गुड सीन है। चलो सुनो, अब हमारे पास देखो प्रॉब्लम आपको समझ में, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ है नहीं, हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे अल्फा प्लस बीटा आया, फिर अल्फा बीटा आया, अल्फा प्लस बीटा आया और अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा बीटा आया, दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा का क्यूब। बताओ इधर क्या कर सकते हैं अपन, कुछ कॉमन निकल रहा है? हिंट, अल्फा कॉमन निकल गया और बीटा भी कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही फॉर्मूला बचा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि अभी हमें अल्फा बीटा तो मिल गया है, हमें ये तो नहीं चाहिए था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं चाहिए था हमें एक फॉर्मूला पता है कि सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किस चीज़ के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, है ना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दो, ऐसे लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात है। मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी की जगह पे लिख लूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख लूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ये इसको उठा के ऊपर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 हो जाएगी कि अल्फा बीटा अपनी जगह पर
और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आगे आगे क्या है? माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये हमारे पास आंसर आ गया, आंसर आ गया। देखो इस आंसर में अल्फा बीटा भी मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा भी मौजूद है, फिर दोबारा अल्फा बीटा मौजूद है। इन दो टर्म्स के अलावा कोई तीसरी टर्म मौजूद नहीं है, तो इट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और अब हम एक काम करेंगे, इसका पार्ट 5 भी सॉल्व कर ही लेते हैं मालिक। जब इतना कर ही लिया है तो पार्ट 5 भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखेंगे इसका पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास लिखा हुआ है, सुनो बेटा, पार्ट 5 हमारे पास लिखा हुआ 1/अल्फा³ प्लस 1/बीटा³। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले अपन क्या ले सकते हैं? एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो। ये क्या हो जाएगा? बीटा³ 1 से मल्टीप्लाई होके बीटा³, अल्फा³ 1 से मल्टीप्लाई होके, और नीचे डिवाइड में अल्फा³ और बीटा³ लिखा जा सकता है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे अल्फा³ प्लस बीटा³ को, बीटा³ प्लस अल्फा³ को मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, अल्फा³ प्लस बीटा³। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो हमारे देखने वाले ना, अगर वो बेवकूफ हुए तो भी समझ जाएंगे भाई क्या करने लगे हम अगले स्टेप में। तो यहाँ पे अल्फा³ प्लस बीटा³ हो गया, और हमारे पास अल्फा³ और बीटा³ की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर क्यूब है तो हम दोनों के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा का होल क्यूब। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, अल्फा³ प्लस बीटा³ की जगह पे उसकी वाली वैल्यू पुट कर दो। क्या हो जाएगी? अल्फा³ प्लस बीटा³ की वाली वैल्यू पुट करके सारी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब। यह हमारा पार्ट 5 का आंसर निकल आया है। होप इट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 6 भी हल्का सा देख लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये क्वेश्चन तो लिख ही लोगे, सही है, ये यहाँ तक तो लिख ही लोगे टेक्स्ट बुक से। हम यहाँ पे अगर पार्ट 6 भी लिख लेते ना, पार्ट 6 भी समझ लेते तो हमारे एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाएगा। पार्ट 6 बताया, पार्ट 6 है क्या? पार्ट 6 बताएगा, पार्ट 6, पार्ट 6 जल्दी से बताओ, जल्दी से। पार्ट 6, पार्ट 6 बताओ, पार्ट 6। अरे बाबा, पेज नंबर ये रहा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस मतलब बीटा 1 बीटा और माइनस अपनी जगह पे अल्फा 1 अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, और नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा? ये चीज समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है, आ रही है। अब देखो मैं इसको एक स्टेप में और करके लिख सकता हूँ कि दोनों पे स्क्वायर अलग अलग कर लूँ। यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, या एक काम और किया जा सकता है कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर खोला जा सकता है फॉर्मूला से। तो ये क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है। फॉर्मूला कौन सा खुला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला। नीचे डिवाइड में ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा के ऊपर भी स्क्वायर था, वो एज इट इज आ गया। अब देखो आखिरी स्टेप है, वो आखिरी स्टेप में इस जगह पे कर रहा हूँ। वो स्टेप क्या बेटा? वो स्टेप इस जगह पे कर रहा हूँ, बहुत आसान सा स्टेप है, कोई मुश्किल लग सकता था ना, ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता था, लेकिन फिर मैं बोलता कि यार इसके अंदर साइन चेंज हो जाएंगी, अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है, कंफ्यूजन होगी ये वो वगैरह। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए मैंने एक काम किया, मैं वो बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर सिर्फ इधर फॉर्मूला खोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखिए वहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, उधर ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इधर नीचे लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह में ऐसे लिख लूँ, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो भी कोई मसला तो है नहीं। आप ये एक स्टेप जबरदस्ती का कर रहे हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन हमने ये स्टेप जबरदस्ती का इसलिए किया है क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है। वो वैल्यू क्या है? वो ये वाली वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो उठा के पुट कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो बेटा ये वाली वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ है माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बिल्कुल लास्ट स्टेप है हमारा, ये क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा कितना माइनस का 4 अल्फा बीटा, नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आसान है हमारा क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप ये सारे स्टेप्स छोड़ छाड़ के आप बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर की जगह पे आप ये सोच लो कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो, है तो ऊपर स्क्वायर ही, बात बराबर रहेगी। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी पुट कर दोगे तो ये भी डायरेक्ट आ जाएगा, सही है, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगा, 2 स्टेप कट ही जाएंगे, लेकिन जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। चलो ठीक है, हम अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप कॉपी कर लें। अल्लाह।